आज हम आए हैं लुधियाना गौतम कॉलोनी में। यहाँ एक बेरे में हम आपको ले चल रहे हैं। यहाँ पे दिखाते हैं लोग कैसे अपना जनजीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप रोजगार के बारे में क्या बोलना चाहते हैं जो अपने प्रदेश से यहाँ पे पंजाब आए हुए हैं? कामगार यूनियन को यहाँ से पलायन करने के लिए सरकार को चाहिए हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में या बिहार में इंडस्ट्रीज़ को फंसाने के लिए, ताकि इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं अगर हमारे तरफ होती हैं तो हमें पंजाब आने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसलिए हम सरकार से आग्रह भी करते हैं कि आगे चल कर के हमारे वहाँ इंडस्ट्री का प्रोग्राम बनाएं। जितनी इंडस्ट्रीज बसेंगी हमारे मजदूर यहाँ तक न पहुँच पाएँ। हम अपने उत्तर प्रदेश बिहार के लिए इतना काम करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है कि वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर रह रहे हैं और बिहार के तो 90% लोग कामगार लोग हैं वो बाहर रह रहे हैं। हम अंदर आ गए हैं और ये आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे कमरे बने हैं और ये देख सकते हैं कैसे कमरे बने हुए, सब नंबर चढ़े हुए हैं। और टोटल कमरे कितने कमरे हैं? 42 कमरे हैं जी। 42 रूम है। हाँ जी, दुकान सारे मिला के। आप ये बताइए कि जैसे आप कितने दिन से यहाँ पे हैं? लुधियाना में जी। लुधियाना में तो हम 15-20 साल से हैं। अच्छा, इसके पहले भी कहीं रहते थे कैसे? इसके पहले मुंबई में रहते थे। मुंबई में कितने दिन रहे हैं? मुंबई में 7-8 साल रहे हैं। ये लुधियाना में रहे, मुंबई में भी रहे, मतलब आप बहुत दिन से 20-25 साल से बाहर रह रहे हैं। हाँ हाँ। तो ये बताइए कि आप इतना दिन बाहर रह के थके नहीं है कभी? यार इंसान है तो थकेंगे क्यों नहीं, लेकिन रह गई समस्याएं, बिना कमाए तो रोटी मिलने वाली नहीं है। अपने यूपी बिहार की सरकारें जो हैं कोई ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं लगा रही जिससे हमारा रोजगार चले। अब रोटी के लिए बाहर आना पड़ता है। यूपी सरकार रोजगार देने में नाकाम है, बिहार सरकार रोजगार देने में नाकाम है। अगर इंडस्ट्रीज होता, फैक्ट्री होती, कंपनियां होता तो हम लोग यहाँ बाहर नहीं आते। अब सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि भाई बच्चे जिलाने खिलाने के लिए तो मेहनत मजदूरी करना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा। मेहनत करने के जरिया हमारे यूपी में नहीं है, हमारे बिहार में नहीं है। हम महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, नौतनवा थाना का, यूपी से हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जहाँ हम अपना काम करके अपना जीवन यापन कर सकें। तो ये समस्याएं हैं सब। अगर यही फैक्ट्री अपने यूपी और बिहार में उस साइड में होती, तो अगर यूपी के उस साइड में भी होता, गोरखपुर साइड में, तो भी ऐसा होता है कि जो बिहार के लोग इतने दूर आ रहे हैं वो भाईचारा जैसा माहौल है। उधर उधर सब आपस में रहते हैं। बिहार यूपी के लोग जैसे पंजाब हरियाणा के लोग रहते हैं आपस में, ऐसे ही उधर बिहार यूपी के लोग रहते हैं। ये नहीं महसूस पता चलता है कि हम बिहार से हैं, हम यूपी से हैं। यूपी और बिहार कोई बटा हुआ नहीं है। अब शुरू से ही कहीं भी जाते हैं तो यूपी बिहार का नाम एक साथ आता है। यूपी बिहार के साथ यूपी का नाम जुड़ता ही जुड़ता है, क्योंकि दोनों का कल्चर जो है कि बिल्कुल एक जैसा है, माहौल भी एक जैसा है, ज़्यादा दोनों में फ़र्क नहीं है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने लोग यूपी के हैं उतने लोग लगभग बिहार के भी हैं। हम लोग यहाँ बहुत दिन से रहते हैं, एक साथ रहते हैं, सारा यूपी बिहार के रहते हैं। आज तक किसी से कोई ऐसी समस्याएं नहीं आई कि वो यूपी का है वो बिहार का है। यहाँ सब भाईचारे से रहते हैं, सारे जात के लोग रहते हैं। जात पात का भी कोई ऐसी समस्या नहीं है और ना तो कभी कोई किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ। सब भाईचारे से रहते हैं। अगर मान लीजिए काम यूपी में अगर ना हो पा रहा है, यूपी में चलिए नोएडा में फैक्ट्रियाँ हैं, कानपुर में फैक्ट्रियाँ हैं, कुछ इधर है, लखनऊ साइड में है, लेकिन पूर्वोत्तर यूपी में बहुत कम है। अगर बिहार में भी अगर रोजगार अगर दिया जाए, जैसे बेतिया तक हो, मोतिहारी तक हो, तो फिर भी तो आपके यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं हो। नहीं, गोरखपुर से कहाँ ज़्यादा दूर है। अगर उस जगह इंडस्ट्री लग जाए तो यूपी वालों को भी सुविधा होगा, और गोरखपुर में लग जाए तो बिहार वालों को भी सुविधा होगा। वहाँ नज़दीक होगा, अस्थाई जगह होगा कि हम लोग जल्दी अपने घर आ जा भी सकते हैं कोई इमरजेंसी में। यहाँ से अगर 150 आदमी कम ही कमाएगा, लेकिन समस्या तो इतना नहीं रहेगा। 2000 रुपया महीने कमरे किराया देना है, चाहे घर रहो चाहे यहाँ रहो, किराया देना है, आप कमाओ या ना कमाओ। महंगाई डबल है, कमाई आधे हैं। पहले के तुलना में कमाई अभी बहुत कम है और महंगाई जो है बहुत ज़्यादा है। आप काम कौन सा करते हैं या अपना बिजनेस है यहाँ पे? सिलाई करता हूँ। हाँ, सिलाई में मास्टर है कि अपना सिलाई ही करते हैं? सिलाई ही करते हैं। अब ये बताइए कि यहाँ पे जितने लोग हैं सब सिलाई करते हैं कि अलग अलग काम करते हैं? सबका अपना अलग अलग काम है। कोई इंटरलॉक मशीन चलाते हैं, कोई लेबर करता है, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले भी हैं। सबका अपना अपना काम है, सब सिलाई नहीं करते हैं। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, इनसे पूछ लीजिए धनिक लाल जी से। अच्छा, आप बताइए, आप जैसे बिहार में रोजगार हो जाए, अगर इधर यूपी के साइड में या बिहार में कहीं भी रोजगार हो, हम चाहते हैं कि रोजगार जगह जगह पे हो। जैसे बिहार में है तो इंडस्ट्रीज पॉइंट बने, थोड़ा जैसे मोतिहारी या बेतिया बन जाए, फिर उधर कुछ दूरी पे दरभंगा साइड में बन जाए,
फिर कुछ और आगे जाके अररिया साइड में बन जाए, तो उससे क्या होगा कि जो काम काज के लिए मजदूर बाहर आ रहे हैं वो वहीं पे हो जाएंगे। जैसे पंजाब में इंडस्ट्री देख रहे हैं कि पंजाब बहुत छोटा राज्य है, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्रीज पॉइंट 3 जगह जो बहुत मशहूर है, लुधियाना, अमृतसर और जालंधर। यहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत है, जिसमें सबसे आगे अभी लुधियाना चल रहा है। लेकिन बिहार का जो क्षेत्रफल है लुधियाना पंजाब से 2 गुना है ज़्यादा, और इंडस्ट्रीज़ के मामले में जीरो है, वहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज नहीं है। राजधानी की बात करें तो राजधानी होते हुए है थोड़ा बहुत, तो मायने नहीं रखता है, राजधानी से अलग हमें काम चाहिए। और तो आप कहाँ के निवासी हैं? हम मधुबनी जिला का रहने वाले हैं। धनिकलाल नाम है मेरा। घोघटिया थाना मेरा घर पड़ता है। अगर मधुबनी जिला में है तो आपके यहाँ से अररिया कितना दूर है, या सीतामढ़ी कह ले, आपके नज़दीक से कौन जिला है? बहुत नज़दीक पड़ता है, अररिया नज़दीक पड़ता है। अगर अररिया में, जैसे अररिया के आसपास जिला में, या यही कह लें कि बिहार में कहीं भी काम हो जाए, अब यूपी में उस साइड में काम हो जाए, तो आपके लिए तो लाख गुना बढ़िया, यहाँ से लाख गुना बढ़िया है। लाख गुना बढ़िया। देखिए, हर लोगों का जो दर्द है, चेहरे पे जो दर्द का भाव है, यहाँ पे जीवन यापन करना कैसे होता है, किसे कहते हैं, जो लोग कभी बाहर नहीं आए हैं ना, उनको पता नहीं होगा। उनको या तो लगेगा हम मजाक कर रहे हैं, या फिर ये कुछ वीडियो के चक्कर में कर रहे हैं। लेकिन हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, खास करके ये दिखाना चाहते हैं, जो बहुत कम लोग जानते हैं, उनको ये दर्शाना चाहते हैं कि बिहार में काम के लिए लोग बहुत उतावले हैं। अगर बिहार में काम की शुरुआत हो तो मजदूर और मालिक, छोटे छोटे मालिक भी वहाँ पे बहुत चले जाएंगे। और जो लेबर अगर चले गए ना बिहार में सबसे ज़्यादा, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को भी उठ के जाना पड़ेगा बिहार में। और देखते हैं, आप क्या काम करते हैं? इंटरलॉक चलाते हैं हम। मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं बिहार से रहने वाला हूँ। आपका उम्र क्या है? उम्र तो बहुत कम लग रहा है। 20 साल है। जी, आप पढ़ाई भी नहीं कर पाए बढ़िया से? पढ़ाई किए हैं, 11th तक किया हूँ। आपको मजबूरी क्या हुई मतलब बाहर आने के लिए? आपके पिताजी होंगे, बड़े भाई हैं? हमारे पिताजी का आज तबीयत थोड़ा डाउन रहता है, इसलिए तबीयत खराब होता है, इस करके हमको यहाँ आना पड़ा, पढ़ाई छोड़ना पड़ा। तो हम जो वीडियो बना रहे हैं, हम सपोर्ट लेना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का। हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग जितने भी हैं, जो फैक्ट्री के मालिक भी है, जो हमारे तरफ के, यहाँ पे फैक्ट्री के मालिक भी सबसे ज़्यादा है कि छोटे छोटे जो है बिहार के हैं, उनके पास काम करते वो भी बिहार के हैं। तो आपके लिए अगर बिहार में काम किया जाए तो आप करेंगे वहाँ पे? क्यों नहीं, हमारे वहाँ बिहार में काम हो जाएगा तो यहाँ से लाख गुना बढ़िया होगा। पास के घर के पास में रहेंगे, कभी भी आ जा सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पैसा कितना कमाते हैं? यहाँ पर लगभग 15,000 सैलरी मिलता है। अब वहाँ पे कितना ले लेंगे तो वहाँ पे काम कर सकते हैं? वहाँ पर 10 भी देगा तो चलेगा। देखिए, हम पहले भी जो वीडियो बना चुके हैं उस पर भी लोगों का सुने होंगे कि 500-600 डेली यहाँ कमाते हैं, लेकिन घर पे 400 में भी वो सब कमाने के लिए तैयार हैं। तो ये हमें फ़ायदा अगर लेना है ना, तो हम इस चीज़ को बहुत बढ़िया से फ़ायदा उठा सकते हैं। हम इसे फ़ायदा उठाने के लिए सरकार को आगे आना होगा। सरकार, बार बार मुझे सरकार बोलना पड़ रहा है। एक मनीष कश्यप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी बहुत इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी लोग जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। हम आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक, सरकार को झुका के रहेंगे हम। अगर हम अकेले रहेंगे इस मिशन में तो कुछ नहीं होगा। सरकार को झुकाने के लिए हमें सबको एक साथ आना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक ऐसा है कि जब वोट के टाइम होता है ना, तो यही सरकार हमारे घर पे आती है। इनके जो नमूने चमचे बेलचे होते हैं वो घर पे आती है हमारे, और बोलता है कि चाचा भैया हर चीज़ करके वोट मांगते हैं। लेकिन जब हमें काम चाहिए होता है, जब हमें अपना काम कराना होता है, तो हमें उसके लिए रिश्वत देना पड़ता है कर्मचारियों को। भैया, आपका नाम क्या हुआ? जी, बैजूनाथ गिरी, सोंधो, जिला वैशाली, बिहार से हूँ। ये वैशाली जिला से हैं आप? जी जी। तो आप अकेले हैं कि यहाँ पे आपके फैमिली से और भी कोई है? फैमिली से हूँ, बीवी यहीं पे है, मम्मी पापा घर पे, पापा डेट कर गए, मम्मी घर पे है। आप तो मम्मी को आप अकेले घर पे छोड़े हैं कि उनके साथ कोई और भी रहता है? भैया है, बड़े भाई भाभी सब घर पे, भतीजे सब घर पे ही है। आप जैसे अपने फैमिली के साथ यहाँ रहते हैं, तो आने जाने में भी परेशानी होती है कि ये खुश है यहाँ पे आके जैसे साथ में? नहीं, खुश क्या है, मतलब यहाँ रह के कौन खुश रहता है। घर की घर होता है, प्रदेश प्रदेश होता है। कौन चाहता है घर पे रहे, अपना घर पे रह के काम काज करे, लेकिन काम यहाँ पे मंदा चल रहा है। हम लोग को ऐसा काम अभी चल रहा है, स्थिति काम का ऐसा हो गया है जो दिहाड़ी भी मुश्किल पड़ रहा है निकालने के लिए।
आप ठेकेदार ठेके पे काम करते हैं कि महीने पे काम करते हैं? मैं महीने पे काम करता हूँ। आपका तो पूरा ही पैसा मिलता होगा कि काट के मिलता है? नहीं, पैसे तो मिल जाता है, दिहाड़ी दिहाड़ी चल रहा है। जैसे 1-2 महीने बाद काम तेजी पकड़ता है, लेकिन अभी थोड़ा मंदा काम चल रहा है हम लोगों का। तो देखिए ऐसा है कि कैमरा के सामने सब कोई आना नहीं चाहता है, तो बहुत कम लोग आपको दिखा पाए हैं हम लोग। बहुत जनसंख्या बहुत है यहाँ पे, लेकिन सब कोई आना नहीं चाहता है कैमरे के सामने, इसलिए जो है अभी आपको इतने दिखा रहा हूँ। और लेडीज़ भी है तो वो अपने घरों में है, कमरे में है। बस यही दिखाना चाहते हैं, ये जो परिवार के साथ है उनको भी इच्छा नहीं है यहाँ पे रहने की। यहीं पे नहीं, हम अभी पंजाब में है तो यहाँ बना रहे हैं, आगे चल के हम सूरत भी बनाएंगे और वहाँ का भी हाल जानेंगे कि वहाँ के लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। अब ये आए हैं आगे, इनसे ये भी कुछ कहना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं भैया? आप तो ये सुने हैं हम जो वो बात किए हैं, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? जैसे हम चाहते हैं काम काज ज़्यादा बिहार में हो, रोजगार का साधन वहाँ पे हो, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बढ़िया बात है कि बिहार में होगा तो सब कोई वहीं पे काम करेगा। यहाँ बाहर में ज़रूरी है आना लोगों को, वहाँ पे अपने पास काम रहेगा, लोग वहाँ पर सबका बढ़िया काम रहेगा। वहाँ यहाँ से कुछ कम पैसा मिलेगा, फिर भी वहाँ पे लोग अपने परिवार के साथ रहेगा, काम करेगा वहाँ पे। देखिए सब कोई यही चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने घर के पास करें, अपने एरिया में करें। ज़रूरी नहीं है कि हम अपने घर के पास ही करें, अपने ज़िले में हो, पटना तक हो जाए, राजधानी के आसपास इंडस्ट्रीज एरिया विस्तृत करना चाहिए, विस्तार फैलाना चाहिए। इतने थोड़े से नहीं होगा कुछ। हम एक काम, 2 काम, 3 काम करके नहीं कर सकते। हर काम के लिंक में सारे काम को करेंगे तभी आगे जाके फ़ायदा होगा। आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं कहना यह चाहता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में जैसे भाजपा सरकार बाबा आदित्यनाथ हैं, उनको चाहिए हमारे जनता के लिए, हमारे एरिया के लिए कुछ करना, कर गुजरना, ताकि इन डिजीज में जिन्हीं हौजरियाँ बसेंगी, फ्लैट हो गया, नीटिंग लाइन हुई, पावलूम हो गया या जैकाट हो गया, किसी भी तरह का डायलदार हो गया, किसी भी तरह का बाइंडर हो गया, हर तरह से या दिहाड़ी मजदूर हो गया, कोई भी इंसान अगर हमारे क्षेत्र में काम करता है और उसके लिए है तो लुधियाना आने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए मैं बाबा आदित्यनाथ से भी ये कहना चाहूँगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के लिए या बिहार में नीतीश सरकार को भी ये कहना चाहूँगा कि हमारे बिहार के लिए, बिहार और यूपी के लिए इतना काम करें ताकि हमारे बिहार और यूपी के कोई भी मजदूर पंजाब क्षेत्र में पलायन न करे। रिक्वेस्ट हमारी इन सरकारों से है, जो भी सरकार आगे बनती है, चाहे भाजपा है या कांग्रेस है या सपा है या बसपा है, कोई भी मुख्यमंत्री हमारे क्षेत्र का होता है, उसको ये चाहिए कि हम अपने क्षेत्र को मजबूत करें, हमारी जनता मजबूत हो, हमारे मजदूर मजबूत हों, ताकि आगे पंजाब में पलायन न करें। किसी भी कानपुर हो गया या दिल्ली हो गया या गुड़गांव हो गया, राजस्थान हो गया, अमृतसर हो गया, श्रीनगर हो गया, कहीं भी हो गया, उनको जाना न पड़े। अपने क्षेत्र में अगर उनको काम मिलेगा तो आगे पलायन नहीं करेंगे। हमारा बार बार यही रिक्वेस्ट है किसी भी सरकार। हम जैसे यहाँ पे इतने लोग हैं, करीब 15-20 लोग हैं, सबसे हम जानना चाहेंगे, एक साथ हमारे साथ सब लोग मेरे साथ है। जैसे मैं चाहता हूँ कि काम के लिए ही उधर काम हो तो सब कोई सहमत। देखिए यहाँ पे हर कोई सहमत है, हमारे साथ है हर कोई। हम अब चाहते हैं कि हमारे साथ आप लोग जुड़ते जाइए, क्योंकि मैं इस मिशन को शुरुआत कर दिया हूँ, मैं इस मिशन का शुरुआत कर दिया हूँ और मैं इसे रोकने वाला नहीं हूँ। चाहे मेरे ऊपर कार्रवाई हो या जो भी करना हो करें, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, कहीं गलत नहीं चल रहा हूँ। अगर अपने लोगों के लिए, अपने राज्य के लोगों के लिए अगर कुछ मांग कर रहा हूँ तो गलत नहीं है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि यहाँ का काम बंद हो जाए, ऐसा भी कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। मेरे कहने का जो मेरा मेन तात्पर्य है ये है कि काम हो हमारे बिहार में भी हो। ऐसा क्या मजबूरी है कि हम लेबर को ही बाहर भेज रहे हैं? हम घूमने फिरने के लिए भी तो भेज सकते हैं। अगर वहाँ पे लोग काम करेंगे, खुशहाल रहेंगे, तो घूमने जाएंगे लोग, वो ज़्यादा बढ़िया होगा। ये नहीं कि बेइज्जती कराने जाए, कारीगरी करने जाए, मजदूरी करने जाए, बहुत बेइज्जती झेलना पड़ता है, बहुत दर्द है लोगों का। अब आपको हम देखिए इस बेड़े का हालात दिखाते हैं, कैसे स्थिति में लोग रहते हैं। घर के लोग समझते हैं या तो बहुत ऐश से बाहर लोग रहते हैं या फिर जो भी हो। देखिए, आप देख के समझ जाएंगे क्या स्थिति है। एक कमरे में 3 लोग 4 लोग रहते हैं। तो ये देखिए, ये दिखाना चाहते हैं, अंदर देखिए जरा, ये कमरा दिखाना चाहते हैं। ये 4 बाई 7-8 का कमरा है और इसमें कैसे 4 लोग रहते हैं। ये देखिए स्थिति है यहाँ का।
सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे इतने लोग हैं फिर भी माहौल ऐसा है जैसे एक जगह के लोग हो। सब लोग अलग अलग ज़िले से है, कोई एक ज़िले से नहीं है। हर परिवार से अलग अलग है, फैमिली है किसी के साथ में, सब अलग अलग ज़िले से है, लेकिन ऐसे रहते हैं जैसे कि घर परिवार से हो। पूरा परिवार का माहौल बना हुआ है यहाँ पे रहने का, जो तौर तरीका है इतने कमरे का बावजूद में, जबकि एक कमरे में 3 लोग कम से कम और 3-4 लोग तो रहते ही रहते हैं। अब सोचिए 38 रूम है, उसमें सब लोग कैसे रहते होंगे। इस बेड़े के जैसे बहुत से बेड़े हैं, यहाँ का पता चला तो हम यहाँ पे आए हैं, एक जगह और पता चला वहाँ पे हम जा रहे हैं, और हर जगह पे तो हम नहीं जा पाएंगे। कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जगह का आपको दिखा सके, सबका आवाज़ आप तक पहुँचा सके। आपको ये तय करना है कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। कि ये आपको हम ऊपर का हिस्सा दिखा रहे हैं, ऊपर हम नहीं जा पाए हैं इसलिए आपको कैमरा घुमा के हम दिखा दे रहे हैं, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा कमरे हैं जो बंद पड़े हैं और कुछ लोग हैं जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे इस चैनल वॉइस ऑन पॉइंट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।